ये बार बार सवाल भी आते हैं, पूछा जाता है कि जनाब क्या डॉक्यूमेंट यूजर अपने पास रख सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये भी एक बर्निंग इशू है सोसाइटी का, और हमारे बच्चे मुख्तलिफ कंपनियों में अप्लाई करते हैं और कंपनी वाले कहते हैं जी अपने डॉक्यूमेंट्स ले आए। यानी बर्निंग इशू ये है कि आया एम्प्लॉयर जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास फॉर एवर रख सकते हैं? इस बारे में कुछ आपको समझाना मकसूद है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे तो जा सकते हैं, उसको वेरीफाई भी करवाया जा सकता है उसकी जेन्युइननेस चेक करने के लिए, लेकिन ये बात कि वो जनाब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख ले, ये होता था पहले जब ये फोटोकॉपियर वगैरह नहीं आए थे, तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लेते थे। जितना आप सर्विस करें उनके पास रहेंगे, सर्विस छोड़ें वो आपको दे देते। अब क्या करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि आप कहीं सर्विस छोड़ ना जाए। भाई छोड़ जाए उसकी मर्जी है, उसमें लिखा होता है जो कंट्रैक्ट होता है कंपनी और आपके दरमियान, उसमें लिखा होता है कि जी आप 1 मंथ नोटिस देंगे, या आप तक सैलरी जमा करवाएंगे, या फिर वो जो है कंपनी वाले यानी फॉरेन अगेंस्ट इस तरह के वो शराइत लिखी होती है। तो ये बार बार सवाल भी आते हैं, पूछा जाता है कि जनाब क्या डॉक्यूमेंट यूजर अपने पास रख सकता है? सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। He has not any power whatsoever to keep any document, original document with him. क्यों? किस लिए? फोटोकॉपी अटेस्टेड हो, आप उससे पहले चेक कर सकते हो कि आप साथ ले जाए, अपने डॉक्यूमेंट चेक करें। बाकी कुछ चीजें होती हैं, कभी लोग रो रहे होते हैं कि जी देखिए जी वो तो मैं MBA था और BA वाले उनका क्राइटेरिया BA था तो मुझे उन्होंने नहीं रखा। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल से समझाता हूँ। एक दफा कोई जॉब थी, उसके लिए उन्होंने BA मांगे, तो उसमें PhD भी चले गए। आखिर में एक लड़का आया, उसकी तालीम BA थी, अभी बैठा ही था, तो उन्होंने उस हाल में ऐलान कर दिया कि मिस्टर फला इज हियर बाय अपॉइंटेड विद इमीडिएट इफेक्ट। वो सारे खड़े हो गए, तो किया जी ये क्या जी, तो सीधा सीधा घपला है। उन्हें शोर मचाना शुरू कर दिया। जो डायरेक्टर जनरल था और उसका स्टाफ था, उसने कहा जी आप ऐसे करें, आप बंदे बहुत सारे हैं, आप कोई 5 बंदे सिलेक्ट कर ले, वो हमसे आगे मीटिंग कर ले, हम उन्हें बता देते हैं कि हम उसे क्यों रखा है। हाँ है तो वो भी है। अब वो 5 जो थे यूथ जो थे 5, वो जनाब कमरे में चले गए।
हाँ बताएं जी, ना उसका टेस्ट हुआ है ना इंटरव्यू है, और आपने ऐलान कर दिया है कि वो जनाब उसको अपॉइंट कर लिया गया है। भाई उन्होंने कहा जनाब हमने डेलिबरेटली जब एंट्री हुई है इंट्रेंस से जो हमारी, हमने 3 ट्यूबें जलाई हुई थी और साथ हमने एक कूलर की टूटी डेलिबरेटली खोली हुई थी। आप सारे आए हैं, आप किसी को तमीज ही नहीं थी। जब ये बंदा आया है इसने आगे देखा है कि 4-5 ट्यूबें मुफ्त की जल रही हैं, ऐसे पहले वो बंद किया है। फिर उसने जनाब फौरी वाटर कूलर की जो टूटी थी वो बंद की है। जो एक पॉइंट था जिसको कहते हैं एहसास, आप लोग आए अपने पेट के लिए, सैलरी बटोरने के लिए, अगर हम आपको रख लेते तो ये एहसास जो है ये आप था ही नहीं। इस बंदे के हम शुक्रगुजार भी साथ हैं और हमें मालूम हो गया कि ये बंदा हमारी कंपनी को बूस्ट अप देगा, ऊपर ले जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई गुस्ताखी नहीं की, कोई चीज नहीं की, और इदारों में यही चीज देखी जाती है। और सारे वो शर्म से पसीना पसीना हो गए, माफी मांग के चले गए। इसी तरह एक और महकमे में ड्राइवर उनको जरूरत थी, बहुत लोग आए हुए थे। एक जो ड्राइवर था उसने 103 एक्सीडेंट किए हुए थे। उन्होंने हल्का सा इंटरव्यू लेके उसे अपॉइंट कर लिया, बाकी उन्हें शोर मचा दिया। देखो भाई बात सुने, आपको एक्सीडेंट का मतलब ही पता नहीं है। आप कह रहे हैं कि मैंने आज तक कोई एक्सीडेंट किया ही नहीं है, तो आपको तो पता ही नहीं एक्सीडेंट होता क्या है। असल में जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये वाला होता है, हर बंदा, देखिए आप किसी महफिल में बैठते हैं ना, आप जब बोलते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी सामने आ जाती है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन यू आर। आप जितने क्वालिफाइड हो जाएं, आप जब चलते हैं आपके हरकत और सकनात बताते हैं आप बदमाश हैं या अल्लाह वाले नेक हैं। तो लोग तो ये कुछ देखते हैं ना, आपकी आवाज देखते हैं कि वो धीमी है, बड़ों के आगे किस तरह आपने बोलना है, बैठने का अंदाज किया है। ये अखलाकियात हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज होती नहीं, डिग्रियों के भरमार होती है। और जनाब जो भी जाता है कहीं इंटरव्यू देने या कहीं अप्लाई करने या इस तरह का, तो अपनी डिग्रियां सामने रखता है। उसके पास ये नहीं होती चीज अखलाकियात, उसकी आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, उसके मैनर्स, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड जीरो। तो अभी जो ऑफिसर्स होते हैं वो ये वाली चीज देखते हैं, ये हमेशा ये चीज साथ साथ होती है। अगर ये ना हो तो बंदा वैसे ही जीरो है। अपने ही घर में माँ बाप के सामने अगर एक बच्चा कोई बिहेवियर अपना और तरीके का इस्तेमाल करता है, माँ बाप नाला हो जाते हैं उससे, खुद उसके बहन भाई अपने बोलचाल छोड़ देते हैं। तो यही एटीट्यूड, यही मैनर, यही बिहेवियर हर जगह काम आता है। तो ये जो निज़ाम है सारा, ये तो आज से 1500 साल पहले हमारे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया हुआ है। बात है अमल की, हम तस्बीह खड़का लेते हैं, नमाजें पढ़ लेते हैं, लेकिन ये वाली चीजें हम अपने अंदर, हमारे अंदर जा ही नहीं सकती। जब हम किसी से बात करते हैं, इसी तरह हमारे पास लोग कचहरी आते हैं, तो पुलिस वाला उसको देख कर कहते हैं तो है ही बदमाश। क्यों? सिर्फ चाल, उसकी सिर्फ उसकी चाल।
जब कोई थानेदार कोई SHO बात पूछता है, वो जो जिस तरह वो देख रहा होता है उसको पकड़ के हवालात में भेज देते। क्यों? वो कहते हैं बदतमीज। अब बदतमीज की क्या डेफिनेशन है? यही है ना कि इंसान को जो पैरामीटर्स हैं सोसाइटी के, जो हमारे दीन ने दिए हैं, जो मजहब ने दिए हैं, जो बड़ों ने दिए हैं, उसके मुताबिक बंदा चले तो सारी चीजें ठीक हो सकती है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गई। थैंक यू।